हर चीज का मेंटेनेंस लेते हैं, फिर सुरक्षा नीति 400 से 900 कैसे हुआ? चैलेंज करता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता इस्तीफा दे दूंगा और नहीं दिखा पाए तो ये भाजपा की सदस्यता इस्तीफा दे दे। एक भी 5 करोड़ से ऊपर का काम एक भी मोहन मरकाम जी इस 4 साल में उद्घाटन करे होंगे कोंडागांव में, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। पैसा मोहन मरकाम के आने के बाद मोहन मरकाम ने लेके आया। कोंडागांव सीट का अस्तित्व आया था 1967 में। ये कांकेर के बाद एक अहम राजनीतिक सीट है। इसका राजनीतिक इतिहास जो शुरुआत का है बड़ा दिलचस्प है। 1967 में तत्कालीन जो बहुत प्रभावशाली बस्तर की एक शख्सियत थी जिनका नाम था महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, उन्होंने पूरे समूचे बस्तर में जितनी विधानसभा सीटें थीं उनमें निर्दलीय प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। कांग्रेस जो उस दौर में इकलौती शक्तिशाली राजनीतिक दल था जो सत्ता में था, उसके खिलाफ ये उनका एक मुहिम थी और ज़बरदस्त सफलता मिली थी। ग्रामीण परिवेश का इलाका है, यहाँ से बिल्कुल लगा हुआ अबूझमाड़ शुरू होता है, नारायणपुर ज़िला शुरू होता है। तो परंपरागत रूप से जो ग्रामीण हैं वो इतनी जल्दी कैमरा मुखी तो छोड़ दीजिए, वो लोगों से बोलने को, इत्तफाक करने को तैयार नहीं होते, लेकिन हम बातें करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे मिजाज मूड कैसा है कोंडागांव की जनता का। कोंडागांव का पुराना नाम कोंडानार था। ऐसा कहा जाता है कि मरार वर्ग के लोग गाड़ी से यहाँ गुजर रहे थे, तब गाड़ी यहाँ कंद की लताओं में फंस गई। उन्हें मजबूरी में रात को यहीं विश्राम करना पड़ा। उनके प्रमुख कुदेवी ने सपने में यही बसने का आदेश दिया और इसके बाद इस इलाके का नाम कंदनार और आगे चलकर कोंडागांव हुआ। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये इलाका प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका अदा करता है। 1960 के दशक में एकीकृत मध्य प्रदेश की इस सीट को कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता है, लेकिन साल 2003 और 2008 में बीजेपी ने इस सीट पर अपना परचम लहराया था। उससे पहले साल 1990 में भी पटवा सरकार के समय कोंडागांव सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी थी। अब तक हुए 11 चुनाव में इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार 6 बार जीते, तो वहीं बीजेपी को 4 बार कामयाबी मिली। एक बार ये सीट निर्दलीय विधायक के खाते में भी गई है। 2013 में कांग्रेस के मोहन मरकाम यहां से चुनाव जीते। 2018 में जनता ने दोबारा मरकाम के पक्ष में जनादेश दिया। मौजूदा समय में मरकाम राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यह इलाका प्राकृतिक रूप से तो सुंदर है ही, यहाँ की आदिवासी संस्कृति विरासत भी अनोखी है। कोंडागांव सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। जल जंगल को अपना सर्वस्व मानने वाले आदिवासी सीट पर बड़ी संख्या में है। यहाँ 90% आबादी आदिवासी है, 2% अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता हैं, तो बाकी मतदाताओं की संख्या करीब 5% है। कोंडागांव में शहरी इलाके के मतदाताओं को सभी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के हालात थोड़े से खराब हैं। गांव में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से रोजाना लोगों को दूचार होना पड़ता है। ज्यादातर गांव में पीने के साफ पानी उपलब्ध नहीं है। पानी में फ्लोराइड की अधिकता के चलते कई गाँवों में बच्चों के दांत पीले पड़ते हैं। कोंडागांव में हैं हम लोग और लोगों से मिलकर उनका अभिमत जानने की कोशिश है कि उनके विधायक कैसे हैं। आपके विधायक जो हैं उनका नाम क्या है? मोहन मरकाम। अच्छा, कैसे विधायक जी? विधायक कैसे हैं, मतलब कैसा काम करते हैं? काम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी जब चुनाव होगा तो जीतेंगे कि हारेंगे? पोजीशन ठीक है। पोजीशन ठीक है जी। और आपके विधायक जो हैं मोहन मरकाम कैसा काम करते हैं? वैसे उनका व्यक्तित्व अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव है और गांव-गांव में जाकर अपना जो उनका पार्टी है उसके अधीनस्थ काम तो कराते ही हैं। अगर अभी चुनाव हो जाए, कल चुनाव हो जाए या अपने नियत समय पे चुनाव हो जाए, जीतेंगे? मोहन मरकाम का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो अपने व्यक्तिगत तौर पे जीत सकते हैं, वैसे पार्टी के दम पे उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या अभी जब चुनाव आएंगे तो आप फिर से वोट डालना चाहेंगे उनको? उनको नहीं वोट डालूंगा मैं, उनको नहीं मैं वोट डालूंगा। अभी जैसे चुनाव होगा तो फिर से जीतेंगे?
जीतने का उम्मीद तो रखते ही है, जनता के ऊपर है सब। कोई ऐसा काम बताइए जो आपको याद हो, जो विधायक ने अच्छा काम किया, बताइए। अभी तो हम लोग पट्टा के लिए गए थे, पट्टा के लिए बोले तो अभी तुरंत नापने उपने के लिए भेजे, हाँ भेजे हैं। और आवास वाला घर के लिए भी बोले तो अभी मेरा रहते तक मैं कर दूंगा बोल के बोले हैं। हम एक सवाल छोटा सा लेकर आए हैं जी। बतौर नागरिक आपका क्या मानना है, आपके विधायक कैसा काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, जब से पीसीसी चीफ बने हैं तब से उनका कोई भी काम सही नहीं है। अच्छा, कोई भी काम नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं। वो वहाँ कहाँ पे जाके फेल हो जा रहे हैं? यही कि वो पहले जैसा जनसंपर्क था उनका, जैसे लोगों के साथ उनका व्यवहार था, है ना, और वो समय नहीं दे पा रहे। कुल मिला के पूरा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, तो शायद वो अपने विधानसभा में जैसा उनको समय एक विधायक को देना चाहिए और जिस हिसाब से कार्य करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो वैसा नहीं कर पा रहे हैं। आप बतौर मतदाता विधायक के काम से संतुष्ट हैं या नहीं? जी संतुष्ट हूँ, अच्छा है वो। अच्छा जी, क्या खासियत है उनकी कि आप उनको पसंद करते हैं? खासियत ये है कि वो अच्छे हैं, जो अपने एरिया में वो सड़क का निर्माण अच्छा किया, जो पहले रास्ता ठीक नहीं था अभी वो में डामरीकरण कर दिया, तो अच्छा है वो। हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक विधायक के जो दायित्व हैं, एक विधायक के जो काम हैं, वो उसको पूरा कर पा रहे हैं। बतौर मतदाता आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि नहीं और काम होना चाहिए था, काम पूरे नहीं? नहीं, काम तो और होना चाहिए, काम कर भी रहे हैं और कुछ काम तो जो है उसको भी करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, शादी करके आए, बाकी चीज तो हम बस आए हैं। गाली दे रहे कांग्रेस को। स्वास्थ्य के मामले में कोंडागांव जिला फेल है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है शिक्षा विभाग। उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर 36 वादे किए थे। गंगा जल लेकर के केवल एक वादा किया था, किसानों का कर्जा माफी का। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जब बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता है तो वो अपनी अपनी उपलब्धियां और दूसरे की नाकामियां गिनाने लगते हैं। इस चौपाल में हमें जानेंगे कि मोहन मरकाम को लेकर बतौर विधायक क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, क्या बीजेपी के पास सवाल हैं, वो कितने आक्रामक हैं, और कांग्रेस इस पूरे आरोपों का जवाब कैसे देती है, और क्या कहीं कांग्रेस के पास भी कोई प्रति प्रश्न है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से। सर 2018 में इलेक्शन हुए, विधायक जीत गए। जब वो जीते उस समय उनसे उम्मीदें, दावे क्या थे और आज स्टेटस क्या है? 2018 में भारतीय जनता पार्टी उससे पहले सरकार में थी। 18 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में आई। उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर के 36 वादे किए थे और उसमें से मुझे नहीं लगता कि एक भी वादा पूरा हुआ है। मैं आज उनका तुलनात्मक पत्र देख रहा था, उन्होंने कहा है कि हम 36 में 25 वादे पूरा कर दिए हैं। मैं पूछना चाहूँगा कांग्रेस के मेरे साथियों से, ऐसे कौन से वादे हैं जो आपके पूरे हो? उन्होंने कहा कि गंगा जल लेकर के 36 वादे किए थे। पहली बात तो गंगा जल लेकर के केवल एक वादा किया था, किसानों का कर्जा माफी का। जिस दिन मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके केवल 2 घंटे के अंदर में छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफी किया। धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये, इस साल 2640 रुपये मिल रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी कर जारी है और लगभग आज 28 वादे पूरे हो चुके हैं। रही बात इनका कहना कि सड़कें और ये बाकी मूलभूत सुविधाओं की, तो आज पूरे कोंडागांव विधानसभा का भ्रमण कर ले, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 80% से ज़्यादा सड़कें जो है डामरीकृत हो चुकी है। कोंडागांव के अंदर की बात करूं तो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट अभी प्रोसेस में है, अगस्त तक में उसका उद्घाटन की हमारी पूरी तैयारी है। और चाहे सड़क हो, आपके एनीकट हो, नाले क्या बोलते हैं आपका स्टाफ डैम हो, ऐसे सारे अधोसंरचनाएं की कामें जो चल रही हैं और किसानों को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा पहुंच रहा है। ना केवल किसानों को, किसानों की गांव की आय बढ़ती है तो स्वाभाविक है शहर के व्यापारियों की आय बढ़ती है। इसलिए इनका ये आरोप कि विकास के सारे काम रुके पड़े हैं, ये सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, आंखों पे अंधभक्ति का और विकास ना देखने का चश्मा चढ़ा हुआ है। ये चश्मा उतारे, इनको पूरे शहर का, पूरे विकास, विधानसभा का विकास जरूर दिखेगा। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपने वादे पे लिखा था कि सब किसानों का माफ़ होगा। किन किसानों का माफ़ किया है ये पहले इस चीज़ को बताएं। कितने रुपए माफ़ किया है ये बताएं। इन्होंने यहाँ कहीं नहीं लिखा घोषणा पत्र में, कोई ऐसा शर्त नहीं लगा के रखा कि 2 लाख तक का माफ़ होगा कि 1 लाख तक का माफ़ होगा। आज स्थिति है भाई साहब, मैं वकील हूँ, मैं जानता हूँ, बैंक से नोटिसें आ रही हैं किसानों को, वो अपना कर्जा नहीं पटा पाए थे, उनकी ऋण ब्याज बढ़ता जा रहा है, सुसाइड करने को मजबूर हैं।
कितने किसान आत्महत्या कर लिए? ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये 2,500 रुपये बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात किए थे, आज वो कहाँ गया 2,500 रुपये? किस रोजगार बेरोजगार को रोजगार भत्ता मिला है? ये उस चीज़ को बताएं। ये विकास की बात कर रही है, ये तो झूठे गुमराह करके यहाँ पर सत्ता पे आए हुए। देखिए सड़क बने, NH बने, शहरों के सड़क बन रहे हैं, गाँव की सड़क की हालत जा कर के देखिए आप, कहीं काम नहीं हो रहा है, पूरे तरीके से रुके हुए हैं। आप नंबर 1, नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं गोबर खरीदी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप यहीं पर हैं, शाम के 7:30 बजे आप दंतेश्वरी कॉलोनी आइएगा, वहाँ पर आपको गोठान दिख जाएगा। 100 से 150 गायें दरवाजे पर बैठे रहती हैं, सवेरे तक पूरा मोहल्ला ख़राब हो जाता है। ये किस गोठान की बात करते हैं? गोठान पे गाय नहीं है, गाय रोड पे घूम रही हैं। आज आपको दिखा दूँ, मेरी गाड़ी पे भैंस और गाय लड़ करके गाड़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। ये रोका छेका का काम करते हैं। कहाँ है इनका रोका छेका? कोई काम तो पूरे नहीं हुए इनके। भारतीय जनता पार्टी के लोग को मेरे गाड़ी में बैठ के मैं जो जितना रोड बना है, माननीय विधायक मोहन मरकाम जी ने जितना रोड बना है ना, डामरीकरण रोड, मैं उनको गिना दूंगा कहाँ कहाँ कितना रोड बना है। उसके बाद रही बात कर्ज माफ़ी का, कर्ज माफ़ी किसानों का हुआ है। जो केसीसी लोन का जो कर्ज है, किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, अन्यथा किसी का सभी बैंक का नहीं बोला गया था, किसानों का बोला गया था। अपने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात था मोदी जी का। कितने करोड़ लोग को आज तक 8 साल में कितने करोड़ लोग को रोजगार दिए हैं? कितने करोड़ लोग को दिए हैं? हर खाते में 15 लाख रुपया। कितने खाते में आप 15 लाख रुपया दिए हो? किसको दिए हो आपने? किसको दिए हो 15 लाख? कोंडागांव की बात, 2100 रुपया समर्थन मूल्य, हर साल 300 रुपया बोनस, 300 रुपया बोनस आप लोग नहीं दिए। इन्होंने लिखा है 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 4 साल में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिए बताएं? इनका कहीं कोई नहीं है इस संबंध में। नंबर 1, ये बिजली भी भाप की बात की है ना, यहाँ पर 400 यूनिट तक आपको बिजली बिल मुफ्त दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, आज बिजली बिल इतना ज़्यादा आया है कि लोग अभी 2-4 दिन में स्ट्राइक करने वाले हैं। आंदोलन नहीं होने वाला है, बिजली बिल कैसे माफ नहीं? आप कंटिन्यू बिल पटाइए, कैसे आपका बिल हाफ बिल नहीं आ रहा है बिल। ये झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। इससे पहले 15 साल पहले आप देखिए रोड कैसी थी, शहर कैसे था, और आज की तुलना कर लीजिए, शहर क्या बना हुआ है। शहर 1 नंबर चल रहा है और 1 नंबर ही रोड बनी हुई है। हाँ, बोलिए। 3-3 महीना तक रीडिंग नहीं होता है। आप जाके गाँव विधायक नहीं कराएगा तो कौन है जो छत्तीसगढ़ में जिम्मेदार है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस का सरकार जिम्मेदार है बिजली बिल के लिए। बिजली बिल 3 महीना 4 महीना में रीडिंग हो रहा है और किसानों को 3-3 4-4 महीना का एक साथ बिजली बिल भेजा जाता है। इनका आरोप सबसे नित्यादीन है। मैं बोलता हूँ इतने यहाँ लोग जो खड़े हैं, इनके भाजपा के हमारे मित्र जो खड़े हैं, इनसे ही कहता हूँ कि अपना घरेलू बिजली बिल ला के दिखा दे जो रेगुलर पटा रहे हैं। यदि उनका बिजली बिल हाफ नहीं हुआ होगा तो मैं आज अभी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता इस्तीफा दे दूंगा। यदि रेगुलर बिल पटा रहे हैं और यदि इनका 400 यूनिट का बिजली बिल आधा नहीं आया होगा, रिबेट नहीं आया होगा, मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता इस्तीफा दे दूंगा और चैलेंज करता हूं यदि आया होगा या भाजपा की सदस्यता इस्तीफा दे दे। के विधायक और आपके राहुल बाबा ने जो हाथ में गंगा जल लेके बिजली बिल हाफ का वादा किया था, आज सुरक्षा निधि जस्ट 400 रुपए से 900 रुपए कर दिया गया है। ये क्या है? ये क्या चीज है? मेरे को बताइए। ये सुरक्षा निधि आप हर चीज का मेंटेनेंस लेते हैं, फिर सुरक्षा निधि 400 से 900 कैसे हुआ? इन्होंने कहा कि गंगा जल लेकर हाथ में कसम खाई थी बिजली बिल हाफ का वादा। गंगा जल हाथ में लेकर के बिजली बिल हाफ का वादा का वीडियो दिखा दे। मैं फिर आपको चैलेंज करता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता इस्तीफा दे दूंगा और नहीं दिखा पाए तो ये भाजपा की सदस्यता इस्तीफा दे दे। पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि सुरक्षा निधि तो जितनी डॉक्टर रमन सिंह के शासन काल में लोगों के सुरक्षा निधि से जो छलावा करके उनसे वसूली की जाती थी ना, आज उसके परिप्रेक्ष्य में कहीं भी नहीं है। आज कोंडागांव में विकास थम सा गया। आज से 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज जो विकास दिख रहा है, जहाँ आप खड़े हैं, ये जो खड़े हैं, ये लता उसेंडी, पूर्व मंत्री लता उसेंडी का देन है जो इतना बड़ा है। विकास यात्रा 2018 में यहाँ ये उद्घाटन हुआ, आप देख लीजिए, डॉक्टर रमन सिंह जी का देन है। आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो गार्डन है, गार्डन भी लता उसेंडी का देन है। मुक्ति धाम बना था, वो भी लता उसेंडी का देन था, है ना।
वो भी लता उसेंडी की देन है। आप सुन लो, 1.5 करोड़। और आज स्विमिंग पूल बन रहा है, आज स्विमिंग पूल जो बन रहा है 5 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल आज भारतीय जनता पार्टी के। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहूंगा, एक भी 5 करोड़ से ऊपर का काम एक भी मोहन मरकाम जी इस 4 साल में उद्घाटन करे होंगे कोंडागांव में, तो मैं भारतीय जनता पार्टी जी इस्तीफा दे दूंगा। 3 बार इन्होंने भूमि पूजन करवाया, पैसा इन्होंने 1 रुपए नहीं लाया। पैसा मोहन मरकाम के आने के बाद मोहन मरकाम ने लेके आया। आज उन्होंने कोंडागांव की शहर की दशा बदली है, तो ये मोहन मरकाम की बदौलत बदली है। आज जो शहर में आप देख रहे हो ना, आज 15 साल में इन्होंने क्या किया है, मैं तो बोलता हूँ ये गिनाए ना 15 साल में इन्होंने क्या किया है। जो शामपुर पलारी से माखड़ी का रोड है, ये स्वीकृति लता उसेंडी जी ने जब 2017 में कैबिनेट में पास होकर 2017 में स्वीकृत हुआ था, और 2018 के बाद 2019 में उसकी टेंडर लगाया। आप निकाल के देख लीजिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, तब स्वीकृति प्रदान हुआ है, उसका फंड आया, और 2019 में उसका टेंडर लगाया। आप उठा के देख लीजिए। बीजेपी की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, तो हमारी विपक्ष में माननीय मोहन मरकाम जी थे। उस सड़क के लिए हम लोगों ने माकड़ी से लेकर कोंडागांव तक विपक्ष में पदयात्रा की, फिर भी पदयात्रा में हमारी सड़कें स्वीकृत नहीं हुई। फिर भी वह ये सड़क ये था कि कांग्रेस से अगर पदयात्रा करके कर रहे हैं तो ये अगर सड़क बन जाती है, रोड बन जाती है, तो इनका श्रेय जाएगा। फिर भी वह पास नहीं हुआ। जब कांग्रेस सत्ता आई, फिर उसके बाद सड़क स्वीकृत हुई है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट भी हुई, क्यों पत्थर नहीं है? आज जाइए, आप देख लीजिए, वहाँ पे शिलान्यास पत्थर हमारे ही लगा हुआ है, क्योंकि हम ही लोगों ने भूमि पूजन करके हम चालू करवाए हैं। पहला बेरोजगारी भत्ता जो 2500 रुपये का वादा किया गया था, दूसरा शराबबंदी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और तीसरा जैसे हमारे नेता तरुण गोलछा जी ने कहा, ये मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, तो उसमें पूरा कोंडागांव जिले के लोगों को पैसा लगा है, ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी 136 करोड़ रुपए लेके नहीं आ सकता। अगर वो पैसे भी अगर मिलेगा तो केंद्र से मिलेगा। 2019 में मक्का प्रोसेसिंग के लिए मक्का प्रोसेसिंग का काम के लिए उन्होंने कहा पैसा लिया किसानों का, और उन्होंने कहा था कि मक्का जैसी प्रोसेसिंग पैसा तुरंत खरीदी होगा। आज 4 साल हो गया, खरीदी नहीं हुआ है। आज किसान परेशान है। आप किसान पास जाएंगे, किसान परेशान है, गाली दे रहे कांग्रेस को। बाईपास का मुद्दा बहुत बड़ा था। बाईपास 2017 में बीजेपी सरकार ने बाईपास को क्लियर कर दिया। आज 4 साल हो गए, घोषणा पत्र में था 1 महीने के अंदर, मोहन मरकाम जी के 1 महीने के अंदर बाईपास होगा। आज कहाँ होगा? 4 साल हो गए। किसानों का पैसा जो शेयर में लगाए हैं वो 6 करोड़ से अधिक है, लगभग मतलब 7 करोड़ रुपया, तो वो अभी भी जमा है, सुरक्षित है। किसी किसान का कोई मतलब घपलाबाजी नहीं हुआ है। आपने जब इसका शुरुआत किया था, मक्का प्लांट बोल के शुरुआत किया था, कुछ समय तक उसमें काम बंद रहा। उसमें बाद उस प्लांट को चेंज करके उसमें इथेनॉल का निर्माण करना इथेनॉल के लिए हो गया। लेकिन आपको जब एक कंपनी बनती है, आप एक समिति बनाते हैं, सब अंशधारक होते हैं, सबको विश्वास में लेकर के आपको उसमें चेंज करना था कि इसमें आप मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट की जगह इथेनॉल बनेगा। आपने किसी को विश्वास में नहीं लिया। किसको ही मीटिंग बुलाई इसमें? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कलेक्टर से भी और कांग्रेस के जो लोग भी बैठे हैं, इसमें हमारे लोग भी इसमें अंशधारक हैं। आपने जब उसको मक्का की जगह इथेनॉल का नाम दिया, इथेनॉल में चेंज किया, तो आप लोगों से उसमें सहमति क्यों नहीं लिया? तो इसलिए था क्योंकि वो मक्का प्रोसेसिंग में वो बनाने का था, ग्लूकोज और कुछ चिप्स, कई मतलब ये था, तो उसमें हम लोग को वो मार्केटिंग खोजना पड़ रहा था। तो इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग सब जो कलेक्टर वगैरह ये सब बोले कि उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये अगर बन जाता है डीजल में और पेट्रोल में सब लगाना पड़ता है, तो ये होने से आप लोग को मार्केटिंग ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिसको मतलब परिवर्तन करें। अभी भी आपको कोंडागांव की सड़कों पर हजारों गाय बैठे दिख जाएंगे। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा, आए दिन लोग जख्मी हो रहे हैं। कभी गाय जख्मी हो रही है। उस बेजुबान जानवर के ऊपर जो राजनीति कांग्रेस के द्वारा किया गया है, उसका जवाब कांग्रेस के नेतागण दें। गोठान अभी चल रहे हैं, जिस किसी का भी हो, जो मवेशी होता है, उनको भी सुरक्षित रखना चाहिए, है नहीं, ना कि छोड़ देते हैं। वो तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, सरकार का एक वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें आप लोग हावी हो रहे हो ना। अपना भी थोड़ा सा स्वीकार करो। जो रोड में आते हैं मवेशी, है नहीं, पहले बहुत एक्सीडेंट होते थे, लेकिन अभी बहुत आज बहुत कम है। आज गौ का जो सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके मूत्र गौठान बने हैं और गौठान काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना आप? कोई काम नहीं हो रहा है। आप कोंडागांव के गौठान का स्थिति देख सकते हैं। हम लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर शासन तक निवेदन किया है कि अगर काम नहीं हो पा रहा है, काम हमें दे दे, हम करके दिखा देंगे। एक गाय रोड में नहीं रहेगी। बौखला गए। नहीं, मैं तो इतना ही जानता हूँ, इनको भी भरोसा है कि कांग्रेस ही काम कर सकती है। इनके भरोसे कोई काम नहीं हो सकता। इनके लिए पहले गाय केवल
पैसा कमाने का एक जरिया थी। गौवंश हो चाहे कोई भी मवेशी, इनके लिए सिर्फ पैसा कमाने की जरूरत थी। 15 साल में हम प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास भी सफल होगा। माननीय मोहन मरकाम जी के विधानसभा में सुखनाथ मानिकपुरी की निर्मम हत्या की गई है। अनिमेष कुर्रे के द्वारा निर्मम हत्या की गई है। शराब के नशे में दहीकोंगा का ये 1 हफ्ता पिछला मामला है। इस मामले में मैं कांग्रेस भाइयों जानना चाहता हूं, आपने हाथ में गंगा जल लेके बोला था कि हम शराबबंदी करेंगे, क्या हुआ उस शराबबंदी का? शराबबंदी का बिल्कुल हमारे घोषणा पत्र में है और फिर कह रहा हूं कि इसके पहले कमेटी बनी और आदरणीय भाजपा के हमारे मित्र लोग भी जानते हैं कि उस समिति में 2 भाजपा के विधायकों का नाम देना था। आज तक को नाम नहीं दिया गया है, ये मेरी जानकारी के अनुसार है। अगर मैं झूठ हूं तो इसको साबित करें कि वो बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए रहे आज तक। शासकीय भूमि को इस सरकार ने सबको बेच डाला है। जो गरीब है, जो ले दे करके अपना झुग्गी झोपड़ी बनाया है, उसको आज तक पट्टा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है बताएं? क्योंकि फिर हम बांट नहीं रहे। भाजपा समर्थित अध्यक्ष है, आप उनसे ही चार्ट मंगवा लिए। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत कितने नजुल भूमि कब्जाधारियों को पट्टा मिला है? शासन का ये बिल्कुल है। जो यहाँ पे नजुल भूमि पे जिनका 800 स्क्वायर फीट से है कम है, उनको 10 रुपए जो है स्क्वायर फीट के हिसाब से राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टा दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो ऊपर में है उनको स्थायी पट्टा दिया रहा है, जो शासन का गाइडलाइन है। और ये शासन का गाइडलाइन इन 4 सालों में नहीं बना है। शासन का गाइडलाइन पुराना है, जिसमें 152 जो सरकारी दर होता है उसकी पर 152% राशि लेकर के उनको उनका स्थायी पट्टा दिया जा रहा है। इसमें है कि सबसे पहला बात कि फ्री में पट्टा दिया जाएगा, जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट पैसा ले रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, पूरे नगर में 30,000 से ऊपर की जनसंख्या है, जिसमें मात्र 136 लोगों को पट्टा दिया गया है। 136, अभी भी 4,000 लोग बचे हुए हैं जो रसीद का पर्ची कटा के चप्पल घिस गया कलेक्टर तहसील नजुल जाते आते, तो पट्टा का पता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 6 महीना पहले भेलवा पदर में उपचुनाव हुआ, तो इन्हीं साथियों ने कहा कि आप सभी को पट्टा मिलेगा। आज वो पट्टा के लिए घूम रहे हैं नगर पालिका परिषद पर, पट्टा का पता नहीं है। वो भी माननीय मोहन मरकाम जी के गृह निवास। भेलवा पदर वाली महिलाएं थी, उनको मैं खुद कलेक्टर के पास लेके गई थी पट्टा के लिए। उनको पट्टा जल्द से जल्द मिल जाएगा। आप कलेक्टर से पूछ लीजिए हम लोग गए थे कि नहीं। स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा में कोई एक विषय पर बताओ, कोंडा गांव की स्थिति क्या है? मैं आपको सबसे बड़ा स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा। आज स्वास्थ्य का हाल बेहाल है। यहाँ का जो हॉस्पिटल रिफर सेंटर बन चुका है, आप 6 बजे के बाद वहाँ जाएंगे, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, माइनर एक्सीडेंट भी हो गया, आप जाओगे तुरंत रिफर सेंटर बन चुका है, रिफर हो जाएगा। आप अभी जाओगे तुरंत, अभी आप वहाँ जाओगे, आप सिटी स्कैन करोगे, सिटी स्कैन नहीं होगा, सोनोग्राफी कराओगे तो बुधवार को बुलाएंगे, गुरुवार को बुलाएंगे। आप जाके देख लीजिए। आपको बता दो, स्वास्थ्य के मामले में कोंडागांव जिला फेल है। डॉक्टर की कमी है यहाँ पर। आज कहीं भी आप चले जाओ स्वास्थ्य के हिसाब, आप वहाँ पीएचसी भी बंद हाल में। आप डीएनके हॉस्पिटल जाओगे, आप जाकर इतनी दुर्दशा है वहाँ की हाल, आप जाओगे, आप वहाँ पर मतलब वहाँ आप पेशेंट बन के जाओगे, आप रह नहीं सकते वहाँ। शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ डीओ से लेके बीओ तक सब जल जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का क्या स्थिति है। डीओ सबको जेल, ये स्थिति है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है शिक्षा विभाग। सभी वार्डों में पूर्णतः पानी की व्यवस्था है, अगर कम ज्यादा हो तो टैंकर जाता है। सरकार ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया, मैं सरकार की तारीफ करता हूँ, छत्तीसगढ़ ओलंपिक। लेकिन इस ओलंपिक में इतनी अवस्था देखने को मिली। यहाँ मोहन मरकाम जी के क्षेत्र में मांझी बोरण में एक 30 वर्षीय महिला, अब उस परिवार में कबड्डी से डेथ हो जाती है, वहाँ पे पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था। अब उस महिला की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से कोंडागांव ये स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति है बोलते हैं, और यहाँ से महिला रायपुर रिफर की जाती है, और घर वालों को ये नहीं मालूम कि कहाँ ले जाया जा रहा है। एक डॉक्टर मुझे बताता है कि हमने एम्स भेजा, दूसरा डॉक्टर बोलता है हमने मेकारा भेजा, लेकिन उसकी मृत्यु होती है एमएमआई में। स्थिति जब खराब हुई तो ड्राइवर ने एमएमआई में उतारा और उस महिला की वहाँ मृत्यु हो जाती है। और प्रशासन का एक भी व्यक्ति, सुबह ना कलेक्टर को मालूम था, ना सीए को मालूम था, ना एसपी को मालूम था कि उस महिला की मृत्यु हो गई है, और आज भी वो परिवार मुआवजे के लिए भटक रहा है। देखिए, रेफरल सेंटर तो इनके 2018 तक थे, और मैं ये कहूँगा कि आज में हम तो छाती ठोक के बोल सकते हैं कि पहले के अपेक्षा 2018 के बाद स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर हुई है। कोंडागांव के अंदर में सिटी स्कैन मशीन लग चुका है, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और एक छोटी सी जानकारी देना, चाहे तो हमारे भाजपा के मित्र भी जाकर चेक कर सकते हैं। कई नेत्र रोगी, चाहे वो रायपुर के हों, धमतरी के हो, दुर्ग से हो, यहाँ आकर के अपना इलाज करवाए हैं। जो व्यवस्था 15 साल में खराब हुई थी, उसको सुधारने में समय लगता है। 4 साल में 2 साल हम लोगों ने कोरोना भी झेला है, उसके बाद भी हम कहें आज की तारीख में कोंडागांव की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर है।
आज स्वामी आत्मानंद स्कूल खुली है, जिसमें आज भाजपा के कार्यकर्ता बच्चों भी वहाँ पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो रहे हैं सभी बच्चे, क्योंकि वहाँ की शिक्षा अच्छी है। मोहन मरकाम जी जब से विधायक बने कम से कम 30 से 35 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल भवन का भूमि पूजन करके आज उद्घाटन हो गया। इनके 15 साल के कार्यकाल में स्कूल तो खोल दिए, लेकिन बच्चों के बैठने की व्यवस्था के लिए कोई स्कूल भवन नहीं था। ऐसा कोई एक विषय जहां पे मोहन मरकाम फेल हो गए, आपको लगता है कि आप ये पब्लिक को बताएंगे इसलिए इसको वोट नहीं मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तभी जो हाई कोर्ट का फैसला है और जिसमें शासन जो पूरी तरह से अक्षम रही, छत्तीसगढ़ की वर्तमान शासन, 32% आरक्षण जो है आदिवासियों का खत्म कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को वोट प्राप्त होगा, न मोहन मरकाम को कोई भी वोट प्राप्त नहीं होगा। सबसे बड़ा बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये, और मोहन मरकाम जी ने मैनिफेस्टो में हर घर में जा कहा था कि हर घर से नौकरी। आज जो फार्म भरा हुआ है, आज लोग युवा लोग पूरा भटक रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता को ले गए 2500 रुपये। उन्होंने कहा था कि 2500 रुपये हर बेरोजगार भत्ता मिलेगा। आज कोंडागांव में 72,000, पूरे जिले में 72,000 बेरोजगार जो है पंजीयन हुआ है, और यहाँ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है छत्तीसगढ़ में, 0.0% है ना, बता रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, ऑटोनोमस में जो 1600 रुपये शुल्क था कॉलेज का, आज 3000 रुपये कर दिया गया, जस्ट डबल कर दिया है। आज परीक्षा में कहीं ना कहीं कॉलेज में लोग भटक रहे हैं, जो 1600 था उसको डबल करके 3000 कर दिए। आज ऑटोनोमस के लिए लोग भर नहीं पा रहे हैं, गरीब वर्ग के लोग जाके, मैं बता रहा हूँ, अभी साक्षात बोला 3 दिन के पहले की बात है, तो वो भरने गए थे, यहाँ से रायपुर भेजा था, लेकिन वहाँ का शुल्क ज़्यादा होने के कारण वो वापस आ गए। 10 छात्र ऐसे वापस आ चुके हैं। जो रेडी टू ईट के जो महिलाएं, हमारे स्वच्छता बहने की महिलाएं जो सप्लाई करती थी स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में जो सामान देती थी, उसको छीन के राज ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है। तो महिला सहायता समूह आज पूरा बेरोजगार हो चुके हैं, जिसका इनको नुकसान भरपाई, ये सब इनका जो कर्जा भी माफ नहीं हुआ, इसका नुकसान इनको चुनाव में होने वाला है। जी बिल्कुल, किसानों का कर्जा माफ, किसानों का समर्थन मूल्य 2640 रुपये, किसानों की बेहतर सेवाएं और किसानों की जो सुविधाएं संपन्न हो रहे हैं, किसान जिससे आज पैसा कमा रहे हैं, उनके पास जो पैसा उनके सीधे खाते में आ रहा है, उसकी बदौलत मोहन मरकाम को यहाँ की जनता फिर से चुनेगी। आज धरातल पे, चाहे गांव में जाइए चाहे शहर में जाइए, सभी जगह विकास है और रोड, सड़क, पुल, पुलियाएं हर जगह। अभी भाई ने हमारे सहभागिता में बताया कि 80% बन चुके हैं, तो वाकई ये 80% निर्माण बहुत जगह हो गया है, जो ये कांग्रेस की देन है और ये 4 साल में पूरा किया गया है। और उनका ये अच्छाई है कि हर की दुख तकलीफ पे वो आगे बढ़ के जाते हैं और सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वो मुलम्मा था, ये वो बहस थी जिस बहस से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मोहन मरकाम की ये जो सीट है, ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा में आखिरकार मोहन मरकाम के लिए कठिनाइयाँ क्या है, सुविधाएं क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको राहत देगी, बीजेपी के आरोप क्या हैं और कांग्रेस का उस पर प्रतिप्रश्न क्या था। इसके अलावा 10 सूत्र ने इलाके के प्रबुद्ध जनों, वरिष्ठ पत्रकार और आम जनता से चर्चा की, जिसमें कुछ सवाल निकलकर सामने आए। पहला सवाल, घोषणा पत्र में किए गए वादे अधूरे क्यों? दूसरा सवाल, अपने विधानसभा इलाके में विधायक की मौजूदगी कम क्यों? तीसरा सवाल, समस्या तो सुनते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन समाधान क्यों नहीं करते? चौथा सवाल, इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं लचर है, इस बारे में कोई कार्य क्यों नहीं किया? पांचवा सवाल, शिक्षा पर काम करने का दावा है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर क्या एक्शन है? विधायक ने इन सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम इस समय कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम के साथ हैं। मोहन मरकाम जी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं और उनकी विधानसभा में उनके मतदाताओं से बीजेपी और कांग्रेस की जो चौपाल लगी, उसमें कुछ विषय चले आए और उन विषयों के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लिए हम विधायक के पास चले आए। विधायक जी, आपको लेकर एक बात आई कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के बहुतेरे मुद्दे आपकी अपनी विधानसभा में सफल नहीं हैं। फिर वो गौठान का विषय हो या दीगर कुछ और, धान के विषय को लेकर भी प्रश्न उठा कि किसान खुश नहीं हैं। देखिए, हमारी जन घोषणा पत्र में 36 वादे थे। 36 वादों में हमने भी अपने विधानसभा में लागू करने का, पूरा करने का प्रयास किया। और देखिए, गौठान की जहाँ तक बात है, छत्तीसगढ़ में 11,500 पंचायत है, जिसमें लगभग 8,000 से अधिक गौठान बने हैं। कुछ गौठानों में ज़रूर आपका कहना सही है, जो मेरा पूरा क्षेत्र
वनाच्छेदित है, जिसमें फॉरेस्ट विभाग के द्वारा कुछ गुठान बनाए गए थे, उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए हमने निर्देशित कर दिया है, या आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या जनता के माध्यम से कोई बातें आती है तो उन बातों का कैसे निराकरण हो, उसके लिए हमने प्रयास किया है। रही बात धान खरीदी, आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी धान खरीदी की व्यवस्था मेरे विधानसभा में। आज ही मैंने 2 धान खरीदी केंद्रों का उद्घाटन किया है। जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, एक खरीदी केंद्र तक नहीं खोल पाते, जहां से मंत्री रही हैं 10 साल तक, उसके बाद नॉन के अध्यक्ष बना दिया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। 15 सालों तक सत्ता के सुख रहा, फिर भी जो जनता की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोंडागांव जिले में वन अधिकार, मेरे विधानसभा में वन अधिकार पत्र मिले हैं 5,500 से अधिक। उनको ऋण सुविधा, उनको धान बेचने की सुविधा भी हमारी सरकार दे रही है। तो धान और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, शासन की योजनाओं का लाभ हमारे किसानों को, आम जनता को मिल रहा है। इन 4 सालों में कोंडागांव विधानसभा या कोंडागांव बस्ती में, शहर में आप कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए, ये एक आरोप लगता है आप पे। देखिए, आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में 650 करोड़ से अधिक निर्माण कार्य पूरे विधानसभा में, सड़क, पुल, पुलिया, मूलभूत सुविधाएं संचालित है। आज कोंडागांव शहर में ही 200 करोड़ से अधिक निर्माण कर रहे हैं, चाहे स्टेडियम हो, स्विमिंग पूल हो, चाहे बंधा तालाब हो, राम मंदिर तालाब हो। उसके साथ साथ ऐसे कई निर्माण कार्य हैं जो कोंडागांव की एक पहचान बनी। कल तक कोंडागांव को कोई नहीं पहचानता था, आज कोंडागांव शहर से जो भी गुजरता है तो कोंडागांव की शान को देखकर कर सकता है। उसके साथ साथ शिल्प सिटी हमारे कार्यकाल में बना है, जो जिला अस्पताल जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसको रोक दिया गया था, मेरे कार्यकाल में वो बनकर तैयार हो रहा है। मॉडल कॉलेज जो 6-6.5 करोड़ रुपए में बन रहा है, गर्ल्स कॉलेज मेरे कार्यकाल में बन रहा है। उसके साथ साथ 2 करोड़ का जो ओबीसी हॉस्टल हमारे कार्यकाल में बन रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ, 17 हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग, जो चाहे मसोरा हो, गिरोला हो, सातगांव हो, जो 30-40 साल से संचालित है। पहले केदार कश्यप जी कुछ क्षेत्र, उनका क्षेत्र होता था, वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो भी नहीं बना पाए। माननीय लता उसेंडी जी मंत्री हुआ करती थी, वो भी नहीं बना पाए। मेरी प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं। आप पर एक आरोप जो जनता की ओर से आया, बड़ा मीठा आरोप है, लेकिन वो आरोप ये है कि ऐसे तो मोहन मरकाम बड़े भले हैं, बड़े अच्छे हैं, खूब मिला करते थे, पीसीसी चीफ जब से बने हैं तब से दर्शन उनके उतने नहीं हो पाते, प्रदेश में खूब दौरा करते हैं, हमको ही नहीं दिखते। देखिए, आप जो भी समय मिलता है, मैं 10 बजे 11 बजे भी रहता हूँ रायपुर, तो मैं रात को आ जाता हूँ। सुबह 6 बजे से मेरा दिनचर्या शुरू होता है। मैं महीने में 15 दिन तो अपने क्षेत्र के लिए देता हूँ, जो भी समय मिलता है। शायद दूसरे जनप्रतिनिधियों की तरह मैं ना कभी 10 बजे 12 बजे उठता, मैं सुबह 6 बजे होकर रेडी हो जाता। मेरे को 6 से 7 बजे के बीच कहीं गांव में मिलेंगे, जैसे आप अभी खोजते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, वैसे ही अभी भी आज भी मैं 3-4 गाँव का दौरा कार्यक्रम क्षेत्र में कार्य करके आया। समय ये बात जरूर है, जो पहले मैं विधायक हुआ करता था, पूरे समय उनके सुख दुख में हाथ बटाता था। पूरे प्रदेश की व्यस्तता और अन्य क्षेत्रों की व्यस्तता के कारण जरूर थोड़ा समय कम रहता है, फिर भी कोशिश करता हूँ महीने में 15 दिन मेरे क्षेत्र के लिए समय देता हूँ। एक विषय जो आया वो ये आया कि ट्राइबल्स के मुद्दे पर कांग्रेस ने छला है, और खुद आप ट्राइबल लीडर हैं, आप मौन रहे। अपनी सरकार की इस लापरवाही या इस चूक पर आपने कुछ नहीं किया। देखिए, ट्रैवल के मुद्दे पर लगातार मेरे बयान आ रहे हैं। हमारे सर्वादिवासी समाज के पदाधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके, हमारे सभी विधायक, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया। निवेदन करके विशेष सत्र बुलाने का निवेदन किया। उसी का परिणाम है 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुला रहे हैं। और हमें लगता है आदिवासी समाज को जो जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण मिलना है, वो हमारी सरकार दे के रहेगी।
तात्कालीन सरकार की नाकामियाँ, उस समय माननीय मंत्री लता उसेंडी जी भी रहे, केदार कश्यप जी भी रहे, महेश गागड़ा जी भी रहे और विक्रम उसेंडी जी भी रहे, उनकी नाकामियों का खामियाजा छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता भुगत रही है। तात्कालीन सरकार ने ननकीराम कंवर कमेटी बनाई थी जिसमें माननीय केदार कश्यप जी भी सदस्य थे, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी भी सदस्य थे। उन्होंने जो सिफारिश की थी वो सिफारिश को हाई कोर्ट में उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, उनको हाई कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से पेश करना था, जिसके कारण हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जिन तथ्यों के साथ आपने आरक्षण बढ़ाया है वो आरक्षण के बारे में आप कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तत्कालीन सीएस चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी थी, जो कमेटी की सिफारिशों को हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया, जिसका खामियाजा आदिवासी समाज को भुगतना पड़ रहा है। अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल आरोप लगाते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी को, अपने नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहन मरकाम, विधायक कोंडागांव, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कांग्रेस, वही कांग्रेस जो सत्ता में है। और बतौर विधायक उन्होंने जो कमियां थीं उनको साफगोई से स्वीकारा है, लेकिन जहां पर वादों का मसला है, बेरोज़गारी के जैसे आंकड़े हैं जो सरकार आंकड़े देती है, उस पर हास परिहास तक होता है, विपक्ष तंज तक करता है। लेकिन पीसीसी चीफ ये मानते हैं कि आंकड़े हैं तो सही ही होंगे, और अन्य विषयों पर उनका कहना है कि समाधान जल्द होगा, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। बीजेपी को लेकर सलाह है कि सियासत करिए मगर जनता का ध्यान रखिए। और इसी क्रम में अब आगे किसी नई विधानसभा में किसी नए विधायक के साथ हम फिर रूबरू होंगे, हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। याज्ञवल, दसूत्र, कोंडागांव। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700 00 24141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।